सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द माय चैनल बोर्ड वाला। तो गाइस, आज के लिए मैं आपको लाया हूँ जो बोर्ड ने हिंदी के लिए जो सैम्पल पेपर रिलीज किया था, उसको मैं आपको इसमें बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम क्या रहेगा। आज सब आपको डिक्टो टू डिक्टो एकदम कॉपी बताऊंगा और सेम यही डिक्टो टू डिक्टो आपके बोर्ड में पूछेगा। हाँ, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, बट जो इसका मार्किंग स्कीम है, जो इसका मार्क है, वो सेम यही रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो इसको, इस वीडियो को छोड़े ना, आप पूरे एंड तक देखें। तो आइए पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश, इसको पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। पढ़ते हैं और पालन करते हैं इनका। इस प्रश्न खंड में अ में वस्तुपरक तथा खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पत्र के दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 14 है। जो हमारा दोनों खंड है, इस दोनों खंड को मिलाकर हमारे इसमें 14 क्वेश्चन है टोटल। खंड अ में उप प्रश्नों सहित वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मतलब जो खंड अ है हमारा, इसमें मतलब 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें दिया गया है। खंड बी में 0 वर्णात्मक पूछे प्रश्नों के उचित आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। जो हमारा दोनों खंड है, मतलब सेक्शन ए सेक्शन बी मान लेते हैं लेट, तो इन दोनों का आपको प्रश्नों के उत्तर पूरा देना है। कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि आपको एक क्वेश्चन छोड़ना है, हाँ इसकी जगह एक करना है, नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन करना है टोटल। तो आते हैं हम खंड अ पे, वस्तुपरक क्वेश्चन। मतलब ये क्या होता है, अपठित बोर्ड, मतलब जो आपके बुक का नहीं रहता है, ये अलग से देता है बोर्ड, ये अलग से देगा। तो आपको इसमें से पढ़ के देखिए, इसमें नीचे इसमें का क्वेश्चन मतलब विकल्प रहेगा, एमसीक्यू रहेगा इसमें, मतलब कौन सा सही है, इसमें से ऊपर से पढ़ के आपको नीचे सही करना रहेगा। तो ये आपका इसमें दो क्वेश्चन रहेंगे, प्रश्न एक प्रश्न दो। प्रश्न वन आपका 10 नंबर का रहेगा। तो आपको निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो आपको इसमें से पढ़ना है। फिर इधर आपको देखिए 10 एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप ऊपर इसका आंसर इसी में मिलेगा आपको, इसी में ऊपर से आपको पढ़कर बहुत केयरफुली ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, कोई लापरवाही मत करना। आपको पढ़ के इसमें आप आंसर इसका दे देंगे। और प्रश्न 2 में देखिए, ये 5 नंबर का रहेगा, वो हमारा 10 नंबर का प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 5 नंबर का रहेगा। दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले चुनकर लिखिए। मतलब पद्यांश को पढ़कर हम दोनों को, मतलब हम लोगों को इसमें से कौन सा विकल्प सही है, इस पर आपको टिक करना है। ऊपर इसमें से पढ़कर आपने एक कहानी पढ़ा होगा, तो इसमें से पढ़कर आप इसका राइट आंसर पे टिक कर देंगे। ये देखिए, इस पे कथन 3 आप आते हैं इस पे, अभिव्यक्त और माध्यम पुस्तक पर आधारित प्रश्न, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले प्रश्नों को चुनकर लिखिए। आपको इसमें से भी वही एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, आपको पूरा टोटल 40 एमसीक्यू रहेंगे, इसमें आपको 40 करना रहेगा, वो भी ध्यानपूर्वक देखना। दोस्तों आप चाहेंगे ना तो यू चुटकी में पूरा नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। फिर देखिए इधर क्या है, प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प चुनकर लिखिए। आपको बस ऊपर से पढ़ के और नीचे का क्या कॉन्सेप्ट है उसमें देख के आपको राइट टिक कर देना है। बस ऊपर से पढ़ के जहाँ नीचे कौन सा सही है, हाँ ये वाला है, इसको टिक कर दो। यू 40 नंबर मिल जाएगा आपको, एक नंबर भी इधर उधर नहीं जाएगा। और फिर देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, सब में वही है टोटल दोस्तों। अब मैं आगे आप सबको बताता हूँ। फिर देखिए इधर प्रश्न नंबर 7 में जनसंचार और सृजनात्मक लेखन पर आधारित प्रश्न है, आपका टोटल 16 नंबर का। इस पर जरूर फोकस करिएगा। ऐसा नहीं, इसमें से लगभग यही ऐसे रिपीट करता है, सीबीएसई ना अपना क्वेश्चन रिपीट करता है, तो इसको देखिएगा जरूर। निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में गए विषयों में एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लिखिए। मतलब 120 शब्द में लिखना है, मतलब किसी एक में, मतलब थर्ड पॉइंट है, या तो आप डिजिटल युग और में इस पर कोई निबंध लिख दीजिए, मतलब 120 वर्ड लिख दीजिए इसके बारे में, कोई रचनात्मक लेख लिख दीजिए। और अब परीक्षा तनाव के कारण व इसे रोकने के उपाय, मतलब इसका क्या होगा, तनाव क्या है, इसका कैसे रोकेंगे। उच्च शिक्षा हेतु छात्रों का विदेशों को पलायन, जो बड़े बड़े मतलब पढ़ना रहता है, मतलब बड़े बड़े डिग्रियाँ लेते हैं, तो वो दोस्त लोग
पढ़ने दूसरे देशों में जाते हैं उसको उस पर कुछ लिख सकते हैं आप लोग। इधर देखिए प्रश्न नंबर 8 में, ये आपका 16 नंबर का है भाई, ध्यान से जरूर पढ़ना, इसको कोई भी छोड़ना मत। हिंदी है ना, ये चुटकी में पूरा नंबर आएगा। 90 के अबव आओगे सभी लोग, मैं इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर अच्छे से पढ़े तो। देखिए प्रश्न नंबर 8 में देखिए, कहानी के नाटक रूप निम्नलिखित, पहले इधर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर लगभग 40 शब्दों में लिखना है इसको। तो सब 40 शब्दों में लिखना है इसका। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहानी के नाटक रूपरांत के संवादों के महत्वपूर्ण टिप्पणी कीजिए। या तो कहानी के रूपरांत के संवाद महत्व पर टिप्पणी कर दे, या तो आप उसको करिए, या तो क वाला करिए, या तो ख वाला करिए। ख वाले में क्या है, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के संदर्भ में शैली के प्रयोग के बारे में क्या मान्यता है, इसको आप लिख दीजिए। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड देखते हैं इसमें। तो क में क्या है, नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। इस तरह का लेखन खुले मैदान की तरह होता है जिसमें बेलाग दौड़ने कूदने और कुलाचे भरने की छूट होती है, अथवा टीवी की तुलना में रेडियो माध्यम की कोई दो सीमाएं बताएं। टीवी की तुलना में कोई रेडियो माध्यम की कोई दो सीमाएं बता दीजिए। ये बहुत आसान होता है, आपका 2-2 नंबर का 1-2 क्वेश्चन है, 4 नंबर का रहेगा आपका। आते हैं प्रश्न नंबर 9 में, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के लगभग 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। मतलब 13 क्वेश्चन दिया गया आपको, इन 3 में से आपको 2 क्वेश्चन लिखना है, 1 क्वेश्चन आपको छोड़ना है। देखिए इधर आपका 6 नंबर का है, 3-3 नंबर का रहेगा, 2 करना रहेगा आपको। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आपको श्रोताओं, दर्शकों या पाठकों को बांधकर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, टीवी और रेडियो में सबसे सशक्त माध्यम कौन सा लगता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें, कोई तर्क दे दीजिए इस विषय में आप। डिजिटल मीडिया के उदय ने समाचार लेखन की उल्टी पिरामिड शैली के उपयोग को कैसे प्रभावित किया है? देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको टिक कर लीजिएगा, ये 100% मेरी गारंटी बोर्ड में आएगा, ये कंफर्म आएगा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। आपका ये 3 नंबर फिक्स है मेरी तरफ से, मैं आपको एकदम फ्री में देता हूँ, ऐसे पढ़ लो, कंफर्म आएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, समाचार पत्रों में विशेष लेखन से आप क्या समझते हैं? इसका कुछ उदाहरण सहित उत्तर दे दीजिए, 3 नंबर आपको मिल जाएगा। अब आप देखते हैं प्रश्न संख्या, मतलब पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2, जो हमारा आरोह की बुक है, उससे देखते हैं कितना, ये आपका 20 नंबर का रहेगा इसमें से। देखते हैं प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 60 शब्दों में उत्तर दिए। 60 शब्दों में आपको उत्तर देना है इसका। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा और इसमें से 2 करना रहेगा आपको 3-3 नंबर का। 2200 के बादों के पश्चात प्रकृति में परिवर्तन का कवि ने किस प्रकार वर्णन किया है? पतंग कविता के आधार पर अपने शब्दों में वर्णन करें। इसको अपने शब्दों में वर्णन कर दिए, मतलब कुछ भी लिख दीजिए इसके बारे में, आप जो जानते हो उसको लिख दीजिए, आपको 3 नंबर मिल जाएगा कंफर्म। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, छोटा मेरा खेत कविता में अंदर और बीज से कवि क्या क्या तात्पर्य है, इसके बारे में लिख दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, व्यक्ति प्रशंसा का क्या प्रभाव पड़ता है? बात सीधी थी पर कविता के आधार पर बताइए, इसको बता दीजिएगा। मतलब किसी व्यक्ति को प्रसन्न मतलब कुछ बोलोगे, अच्छी बातें बोलोगे तो प्रसन्न जरूर होगा, तो उसका मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में कुछ भी आप जो जानते, जो पढ़े हैं, उसको लिख दीजिएगा आप। ऐसा नहीं कि छोड़ कर चले आना, लिख के जरूर आना। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। ये आपका 4 नंबर का रहेगा, 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट में देखिए, कैमरे में बंद अपाइज कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमजोर को ही क्यों लाते हैं, इसके बारे में आप लिख देंगे। बादल राग कविता के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए, विलप रव से छोटे ही शोभा भाते। या क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, उषा कविता के फूल के नब की तुलना किससे और क्यों की गई है, ये आपका देख लीजिए। इसमें मतलब 2 क्वेश्चन करना, आपका 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन रहेगा, आपका 4 नंबर मिलेंगे कंफर्म। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 60 शब्दों में उत्तर दीजिए। आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें से आपको 2 करना है, वो भी 3-3 नंबर के रहेंगे, 6 नंबर आपको मिलेगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इसमें, भक्ति अच्छी है, यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसके दुर्गों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा, आप तो चैप्टर पढ़े हैं, आप इसमें जानते होंगे हाँ ऐसा क्यों कहा होगा, तो आप तो जरूर लिख सकते हैं, इसमें लिखना कन्फर्म है आपको।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर पानी और बारिश के अभाव में गांव की दशा का अपने शब्द में वर्णन कीजिए। इसको अपने शब्द में लिख दीजिए, जो आप पढ़े कहानी से उसका कुछ निचोड़ इसमें लिख दीजिए बस। थर्ड में देखिए, सीरीज के फूल निबंध में अद्भुत रूप से लेखक ने किस महात्मा को याद किया है उसके बारे में बता दीजिए, और क्यों याद किया है उसको बता दीजिए। प्रश्न नंबर 13 में देखते हैं हम, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। ये आपका 3 क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन आपको करना है। फर्स्ट देखिए, डॉक्टर अंबेडकर समता को कल्पना की वस्तु क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं आप जानते होंगे, पढ़ रहे हैं आप, जरूर लिख देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, कहानी पहलवान की ढोलक व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलारक के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। पंक्ति को विस्तार दीजिए पंक्ति को। जिन्हें अपनी ज़रूरत का पता नहीं होता वे लोग बाजार का बाजारूपन कैसे बढ़ाते हैं, इसके बारे में कुछ लिख दीजिए। मतलब जो लोग नहीं होते हैं फालतू की चीज़ ले लेते हैं, कहीं जाते हैं हाँ पैसा रहता है जेब में, हाँ कुछ भी ले लो, तो ऐसा आप लोग मत करना, ठीक ना। और फिर देखिए, इसमें पूरक पाठ्यक्रम वृत्तांत भाग 2 पर आधारित प्रश्न, ये आपका 4 नंबर रहेगा, इसमें से 4 नंबर का आएगा। जो वृत्तांत से संबंधित आपका 4 नंबर आएगा इसमें, भाग 2 जो है, भाग 2 का मतलब जो दूसरी बुक है। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में उत्तर दीजिए। 40 शब्दों में उत्तर देना है। आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा कितने शब्दों में पूछ रहा है, आप डिट्टो उतने में लिख के, अच्छा ऐसा लिखे कि जो उसको समझ में आए, हाँ सही है, नहीं कुछ भी अपने मन से गाना लिख दे, कुछ भी लिख दे, कुछ मत लिखना, जो उससे रिलेटेड हो वही लिखना। फर्स्ट देखते हैं, सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू को अपने बच्चों के आकर्षक आय समाऊ प्रॉपर क्यों लगती है। सेकंड देख लीजिए, उस घटना का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए जिससे पता चलता है कि लेखक की माँ उसके मन की पीड़ा समझ रही थी। जूझ कहानी के आधार पर बताइए। जूझ कहानी देखिए जरूर पढ़ लीजिएगा, इसमें से मेरे को लगता है 2-4 क्वेश्चन नंबर 2-4 नंबर के तो जरूर आएगा कन्फर्म। इस चैप्टर को जरूर पढ़ लेना आप लोग। अजायब घर में रखे सिंधु सभ्यता के पुरातत्व के अवशेषों को किसका महत्व सिद्ध होता है, कला का या ताकत का? तर्क सहित उत्तर दीजिएगा इसका। तो ये दोस्तों आप देखिए, ये आपका मैं टोटल पीडीएफ आपको एकदम बता दिया हूँ, एकदम डिट्टो कितने नंबर का है, एक नंबर का 40 नंबर का एमसीक्यू आएगा आपका। टोटल जो क्वेश्चन है आपका, वो टोटल आपका मिल जाएगा। इधर देखिए 80 अंक, 80 नंबर, इसमें से एक भी आपका नंबर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मेरे को टोटल मैं चाहता हूँ आप लोग पूरे 80 में के 80 पाएँ। इसको एकदम ध्यान से पढ़ेगा हिंदी का, बस मैं इसको जो बताया हूँ ना आप उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और मेरे थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।